नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। भूपेंद्र सिंह बोले, मनरेगा में 50 फीट ऊंचे डंगे लगाने का निर्णय अव्यवहारिक। 150 से 200 मीटर लंबे और 40 से 50 मीटर ऊंचे डंगे मनरेगा योजना के तहत लगाने का सरकार का निर्णय अव्यवहारिक है। यह मदद के नाम पर प्रभावितों के साथ धोखा है। यह बात पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि पिपली भराड़ी ग्राम पंचायत की रेडी बस्ती के 1 दर्जन परिवारों के मकानों के चारों तरफ ल्हासे गिरे हैं। वहीं भूपेंद्र ने कहा कि इस बस्ती में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों को अपना मकान सुरक्षित करने के लिए 15-15 हज़ार रुपये तो तिरपाल खरीदने के लिए खर्च करने पड़े हैं। लेकिन अब सरकार के नियम का हवाला देते हुए राजस्व विभाग ने इन सभी घरों को न तो असुरक्षित घोषित किया है और न ही इन्हें कोई सहायता प्रदान करने के लिए चयनित किया है। हरोली टाहलीवाल रोड पर 2 बाइकों की टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत, 3 घायल। हरोली टाहलीवाल मुख्य मार्ग पर गांव भदौड़ी में हुए सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा 2 बाइक सवारों की आमने सामने हुई टक्कर के कारण हुआ। जानकारी के अनुसार पिछले कल सुबह गांव भदौड़ी में सुबह लगभग 8:30 बजे 2 बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर हो गई। दोनों बाइकों पर 2-2 लोग सवार थे। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय बीडीसी प्रेम सिंह ओझला सहित अन्य लोगों ने घायलों को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं हरोली अस्पताल में 1 घायल व्यक्ति की नाजुक हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाकी 3 घायलों का हरोली अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान कांगड़ निवासी सतनाम सिंह 36 वर्षीय के रूप में हुई है। ठेकेदारों के लंबित भुगतान पर तपा सदन, नारेबाजी कर भाजपा ने किया वॉकआउट। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों के लंबित भुगतान को लेकर पिछले कल विधानसभा में माहौल खूब गरमाया। नारेबाजी कर भाजपा ने प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायकों ने पूंजीगत व्यय में कटौती का आरोप लगाया। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक भी ठेकेदार की पेमेंट नहीं रोकी है। विपक्ष के पास तथ्य हैं तो संबंधित मंत्रियों को दे। वहीं कहा कि सत्ता संभालने पर हमें खाली तिजोरी मिली। बीते वित्त वर्ष के 3 माह इधर उधर से पैसा लेकर किसी तरह काम चलाया। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर झूठ बोलकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 की अंतिम तिमाही में सरकार से विभिन्न विभागों के बजट में हुई कटौती का ब्यौरा मांगा। हाईकोर्ट के आदेश, दूरदर्शन केंद्र शिमला के आकस्मिक कर्मियों की सेवा स्थिति न बदली जाए। दूरदर्शन केंद्र शिमला में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे आकस्मिक कर्मचारियों को केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कैट से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए आदेश दिए हैं कि आवेदकों की सेवा स्थिति को आगामी सुनवाई तक न बदला जाए। न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर ने सुरेश कुमार और अन्य के आवेदन की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और दूरदर्शन केंद्र शिमला के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। विपक्ष के विरोध हंगामे के बीच कृषि, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक पारित। विधानसभा में विपक्ष के विरोध और हंगामा के बीच हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पालमपुर से संबंधित संशोधन विधेयक पारित किया गया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की ओर से पेश किए गए बिल पर भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार एवं रणधीर शर्मा ने चर्चा मांगी। दोनों विधायकों ने बिल को खारिज करने की मांग की। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि यह संशोधन विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रहार है। साथ ही इस विधेयक से राज्यपाल और कुलाधिपति की गरिमा को भी ठेस पहुंचेगी। विपक्ष ने इसको लेकर सदन में नारेबाजी की। बिल में आने के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। टाहलीवाल में घर से 5.95 ग्राम हेरोइन बरामद, युवक गिरफ्तार।
पुलिस थाना हरौली की टीम ने पिछले कल टाहलीवाल में एक स्थानीय युवक से 5.95 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। युवक की पहचान कुलदीप सिंह उर्फ अंगो पुत्र मदनलाल वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत टाहलीवाल के रूप में हुई है। युवक पहले भी इस कारोबार में जेल की हवा खा चुका है। आरोपी लंबे समय से इस धंधे में संलिप्त है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुलदीप सिंह के घर में दबिश व उसके कब्जे में 5.95 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके अलावा पुलिस थाना हरौली में आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीएसपी हरौली मोहन रावत ने मामले की पुष्टि की है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने पर प्रतिभा सिंह ने जताई खुशी। जानिए क्या कहा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल बहुमत से पारित होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि अंततः देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का महिलाओं का राजनीति में 33% के आरक्षण का सपना साकार होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों में आरक्षण देकर इसकी पहल की थी और अब लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं को उनका हक दिया जाना सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस बिल को बहुमत से पारित करवाने में सोनिया गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। जयराम ठाकुर बोले, दिवंगत वीरभद्र के समय के वित्तीय प्रबंधन पर श्वेत पत्र लाए सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार दिवंगत वीरभद्र सिंह के समय के वित्तीय प्रबंधन पर भी श्वेत पत्र लाए और प्रदेश को बताया कि वीरभद्र सिंह ने 5 साल में 29,522 करोड़ का कर्ज लिया और 10,024 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया। वीरभद्र सिंह सरकार ने 19,498 करोड़ रुपए का प्रभावी कर्ज लिया था। इसके अलावा ठाकुर ने कहा कि जब हम सत्ता में आए तो हमें लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला था। सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उल्टा कांग्रेस पर प्रदेश के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी के बाद भी हमने पूर्ववर्ती वीरभद्र सिंह सरकार से कम कर्ज लिया। कोरोना के बाद भी उन्होंने न प्रदेश का विकास रुकने दिया और न ही प्रदेश के लोगों के हितों के साथ समझौता होने दिया। कोविड वॉरियर्स ने मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में डाला डेरा, खुले आसमां तले भूखे प्यासे गुजारी रात। कोविड के दौर में रखे गए और इस दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा का सम्मान पा चुके कोविड वॉरियर्स अब अपनी नौकरी जाती देख आहत हो चुके हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को चौड़ा मैदान पर धरने पर बैठे ये कोविड कर्मी अब लिखित रूप में ही अपनी मांगें पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए भूखे प्यासे कोविड कर्मियों ने बुधवार की रात खुले आसमां तले गुजार दी है। वहीं घरों में नौनिहालों को छोड़कर अपनी नौकरी के प्रति ये कोविड कर्मी यहां हल्का फुल्का खाकर गुजारा करने को विवश हो गए। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।